एंड बहुत ही आप लोग को इच्छा है मन से कि इस बार एग्जामिनेशन हो एंड प्रिपरेशन आप लोग का बहुत ही बेटर चल रहा था। तो अगर एग्जामिनेशन होती है तो रिजल्ट होने का बहुत ही उम्मीद था। तो इस वीडियो में हम लोग उस बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है, बट हम लोग देखेंगे कि जो अतिथि शिक्षक का बात कर रहा है, जिनको कुछ नंबर देने का बात हो रहा है, तो वो किस क्लास में कितने हैं और कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा। उससे पहले मैं ये बता दूं, मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं बीपीएससी टीआरई 2 में रैंक 15 हासिल किया हूँ और 127 मार्क्स है मेरा सीटेट में। EMRS भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो क्या 1 to 5 में अतिथि शिक्षक हैं, इससे इसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं बता दूं 1 to 5 में अतिथि शिक्षक नहीं है, और चूंकि इसी एक छोटे से चीज के कारण पूरे बड़े भर्ती पे रोक लग गया है, तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि जल्द ही इस चीज को सही कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि जब कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि किसी एक साल जिन्होंने नौकरी किया उनको 5 नंबर देना है, तो उसके आधार पे ये चीज अब जल्दी ही गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लेकर के आएगी और फिर से टीआरई 3 को जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि क्या 1 to 5 में अतिथि शिक्षक है? तो नहीं, 1 to 5 में अतिथि शिक्षक नहीं है। और 6 to 8 में अतिथि शिक्षक है? तो नहीं, 6 to 8 में भी अतिथि शिक्षक नहीं है। तो जो 1 to 5 और 6 to 8 में है, बस उनके साथ आई नो बहुत जल्दी उन लोग को नौकरी करने का है, एंड वो लोग मेहनत भी कर रहे हैं अपना उसी प्रकार से कि मेहनत रंग लाए उनका। और बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का सामना उन लोगों को भी करना पड़ेगा। एंड अतिथि शिक्षक वहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 में नहीं है, तो उनके कट ऑफ पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर से वो एक्सटेंशन वाला जो नहीं बोलते हैं, एक नए लूप में फिर से आप लोग फंस रहे हो कि एग्जाम हो रहा है, फिर से री एग्जाम हो रहा है, फिर से डेट एक्सटेंड हो रहा है। तो इस लूप में आई नो थोड़ा मोटिवेटेड बट खुद को रखना है कि एक एग्जामिनेशन है। आई नो और भी सारे एग्जामिनेशन आप लोग भरे होंगे, तो उन एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते रहनी है। तो ये जो एग्जामिनेशन कैंसिलेशन होने का बात आया है, ये बेसिकली बात आया है कि हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट दिया गया है कि वेटेज नहीं दिया गया है जो यहाँ के पुराने शिक्षक हैं उन लोग का। तो उसी पे उन लोगों ने निकाला है कि 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा पर ईयर का, और दोनों शिक्षक हैं, दोनों पढ़ाते और काम करते हैं, तो उसमें 5 मार्क्स का वेटेज देने का बात किया गया है। और फिर जहां तक बात किया जाएगा कि कितने मार्क्स का 5 मार्क्स का वेटेज तो मिल जाएगा उन लोग को। और जब बात किया जाएगा कि 5 लाख अभ्यर्थी हैं कुल, 5 लाख कुल अभ्यर्थी हैं, और जिनका वेटेज देने का बात किया जाएगा, गेस्ट टीचर का वेटेज देने का बात किया जा रहा है, तो 5 मार्क्स का उनको वेटेज दिया जाएगा पर साल के आधार पे, और मैक्सिमम 5 साल का 25 मार्क्स होगा। तो इसमें तो कट ऑफ पे तो बहुत ही असर पड़ने वाला है, बट ये 1 to 5 6 to 8 में असर नहीं पड़ेगा। तो आखिर किस क्लास में असर पड़ने वाला है इसका? तो इसका असर मेनली पड़ेगा आप लोग के सामने 9-10 के टीचर्स पे असर पड़ेगा, क्योंकि 9-10 में गेस्ट टीचर है। अब कितने गेस्ट टीचर हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो 9-10 में अतिथि शिक्षक हैं और 11-12 में अतिथि शिक्षक हैं। इस दोनों में अतिथि शिक्षक का योगदान है और इसी में कट ऑफ का बढ़ने का उम्मीद है, जैसा मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। अब एक्चुअली सर्टेन डाटा तो है नहीं हम लोग के पास, तो उससे प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि अतिथि शिक्षक का एजुकेशन लेवल क्या है और फिर वो कितना कट ऑफ पे असर डालेंगे। बट एक मोटा मोटी मान के चलिए, जहां तक 25 मार्क्स का सवाल है, तो 5-5 साल के तो वो अतिथि शिक्षक हो सकते हैं। तो 5 नंबर 6 नंबर कट ऑफ तो आसानी से 9, 10, 11, 12 में बढ़ने वाला है। और मैं कोशिश करूंगा कि कैटेगरी वाइज लाने का, कि किस पेपर में कितने अतिथि शिक्षक हैं, इसके बारे में भी हम लोग को जानकारी हासिल हो सके। बट हर एक पेपर में 9 से 10 और 11, 12 में कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ने वाला है, अगर अलग से उन लोग का वैकेंसी नहीं निकलता है। तो अगर इसी टीआरई 3 में उनको भी इंक्लूड किया जाता है तो थोड़ा तो उस पर असर पड़ने वाला है। और हम लोग इसी में मेन चीज है इसमें देखने का कि अभी खुद को कैसे संभालना है, खुद को कैसे समझाना है। तो आई नो बहुत टाइम्स पे असर पड़ता है, ये सब बहुत ऐसा सिचुएशन है जो कि टेस्ट करता है एक ह्यूमन बीइंग को कि आपने कैपेबल हो उस चीज को डील करने को लेकर के। तो मैं आप लोग को बस एक ही चीज बोलूंगा कि खुद पे भरोसा रखना है। और थोड़ा एग्जामिनेशन ऑब्वियसली डिले तो हो रहा है। अब पहले जैसा कि डेट निकला था कि एग्जामिनेशन 4 जून को डिसाइड किया जाएगा कि एग्जामिनेशन कब लेना है, 10 जून वाले एग्जामिनेशन डेट को। तो बट ये भी अब बढ़ जाएगा मुझे लग रहा है, और मिनिमम लाइक जून लास्ट तक अब एग्जामिनेशन होगा। तो जो लोग तैयारी नहीं किए हुए थे, जिन लोग का छूट रहा था, जो टीआरई कोशिश कर रहे थे, टीआरई 3 में फॉर्म भरे थे बट उनका तैयारी नहीं कर पा रहे थे, टीआरई 4 का जो तैयारी करने वाले थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग अभी मेहनत इस पे ध्यान लगा दें ताकि टीआरई 3 ही क्लियर हो जाए। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं टीआरई 3 में बहुत अच्छे से, तो उनको अभी लूज नहीं होप करना है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल
कंट्रोल करना है, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करना है, थोड़ा रूटीन सही कर लेना है। जो लास्ट टाइम में आपके जो बुक्स बच गए थे, मैं बार बार कह रहा था कि एनसीईआरटीज करने हैं, तो बहुत लोगों के एनसीईआरटी बचे हुए थे, तो मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पे एनसीईआरटीज के क्वेश्चन आंसर्स करवा देने के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग एमसीक्यूज वाले, तो वो आप लोग के लिए एक फायदा हो गया है कि उस चीज पे आप लोग फिर से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है जो प्राइमरी में है। उसमें 21,000 वैकेंसी आपको जनरल है और 6,000 वैकेंसी आपको मिलेगा उर्दू सब्जेक्ट में, तो ये 27,000 वैकेंसी एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो कोई भी चाहते हैं इसमें अपना ले सकते हैं। अब बची बात 6 to 8 में भी बहुत अच्छा वैकेंसी है, जो इंग्लिश पेपर से हैं, सोशल साइंस पेपर से हैं, साइंस पेपर से हैं और मैथमेटिक्स पेपर से हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। ये वाला वैकेंसी तो नहीं जाने देना है। शायद भगवान ने सुना है आप लोग का कि थोड़े दिन और मिल गए हैं, तो तैयारी अपना जारी रखना है, क्योंकि इस तरह में पेपर सब तैयार रहता है और बस चूंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो उस कारण हर चीज पे रोक लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनेशन बहुत दिन तक रुकने वाला है। गवर्नमेंट बहुत ही कमिटेड है एग्जामिनेशन लेने के प्रति। अब ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है, अभी आप देख लिए हाई कोर्ट का आ गया, फिर इलेक्शन आ गया, तो इस कारण से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन मैक्सिमम उम्मीद है कि 1 महीना के अंदर में फिर से एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट करवाया जा सकता है। और इसको रिकंडक्ट भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा और फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो चूंकि थोड़ा सा टाइम भी आप लोग को मिल गया है, तो 1 to 8 वाले लोग अपना चिंतित नहीं रहे। उन लोग का जो प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे कर रहे थे, उसी को बस इनरिच कर लें और उसमें कुछ भी करने का, जोड़ तोड़ करने का जरूरी नहीं है आप लोग को। आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बेटर कर रहे हैं। हाँ, 9, 10, 11, 12 वाले को जरूरी है अब थोड़ा सा जागने का, थोड़ा एक्सकलेटर पे रखने का, क्योंकि कट ऑफ इसमें अब बढ़ने वाला है। 5,000 शिक्षक हैं जो कि अतिथि शिक्षक हैं, टोटल 5,000 शिक्षक है जो अतिथि शिक्षक हैं, और वो 9, 10, 11, 12 में ही हैं। हर एक पेपर में कुछ ना कुछ तो होंगे ही, और मान के चलो आप 25 मार्क्स होता है 5 साल का, मैक्सिमम 25 मार्क तक ले सकते हैं। तो जो भी आपको 10 मार्क्स भी अगर आ जाता है, 2 साल का भी किन्हीं के पास एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत आगे चल जाएंगे। तो ऑब्वियसली 9, 10, 11, 12 वाले को जरूरी है थोड़ा सा मेहनत करें, और जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। मेरा यही कहना है लास्ट में कि अगर आप आज से मेहनत करते हो तो आपको जरूर आप कट ऑफ पार करोगे, उसमें कोई हर्ज का बात नहीं है। बाकी 1 to 5, 6 to 8 के कट ऑफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है, जो मैं पहले भी बता रहा था उसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। 9, 10, 11, 12 में जो मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन था उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। 5-6 मार्क्स आपको और एक्स्ट्रा अब अपने में ऐड करने पड़ेंगे अगर आप लोग अतिथि शिक्षक नहीं हो तो।